Hello everyone, welcome to the session. So here today we will discuss about some cases regarding the preamble. Okay, so previous class we studied about the preamble. What is the objective? What are the objective of preamble? What is the importance of preamble? Why we need to write preamble after the constitution? preamble को कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में क्यों लिखा गया, क्यों इसकी बाद में लिखने की ज़रूरत पड़ी? सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. सो प्रियम्बल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम. प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज मेंबर्स माइंड. दिस इज द प्रियम्बल. क्या है प्रियम्बल? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उनके ऑब्जेक्टिव्स थे. उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. वो चाहते थे कि इंडिया कैसी कंट्री होनी चाहिए, जो भी इंडिया के लोगों का वेलफेयर किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से प्रोविज़न हमें ऐड करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये सारा एक्चुअली जो भी था, है ना, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो ही ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करके प्रियम्बल में मेंशन किए उन्होंने कि इंडिया कैसी कंट्री होनी चाहिए, यहाँ कौन कौन से प्रोविज़न होने चाहिए. ओके, फिर प्रियम्बल को एक्चुअली बाद में क्यों फ्रेम किया? पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया एंड देन प्रियम्बल को बनाया गया. तो ऐसा क्यों हुआ? और जब ये हुआ तो लोगों ने क्वेश्चन रेज करने स्टार्ट किए. कुछ क्वेश्चन रेज हुए रिगार्डिंग प्रियम्बल, राइट. वो क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्यों बनाया था? टू लिमिट दी पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिट लगाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना पड़ा, राइट. अब हमने प्रियम्बल की, तो उसी तरह से क्या प्रियम्बल हमने अब बना लिया है तो प्रियम्बल भी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है? ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में आया. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, क्या प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन आया, क्योंकि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लिखा गया. कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का पार्ट पहले से नहीं था. ओके, इसलिए लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है या फिर जस्ट इसे रेडी करके ऊपर से एक पेज जैसे हम अटैच करते हैं वैसे लगा दिया गया है. वैसा तो नहीं है. प्रियम्बल की भी उतनी इम्पोर्टेंस है या नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कुछ केसेस हमारे सामने थे. इन सब चीज़ों के आंसर हमें कैसे मिलेंगे? सारे क्वेश्चंस के आंसर कुछ केसेस को स्टडी करके हमें प्रियम्बल के जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर हमें मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टडी दिस केसेस. ये केस कौन से थे? फर्स्ट केस था आपका बेरूबरी का केस, है ना, बेरूबरी रीजन. तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो आता है वो एक्चुअली केस के बारे में सिर्फ इतना ही आता है कि केस की जजमेंट क्या थी. प्रियम्बल के रिगार्डिंग केस में जो मेन जजमेंट है बस उतना ही, है ना. केस के बारे में आपको केस की डिटेल आपको नहीं देखनी है, बस इतना देखना है कि बेरूबरी केस में जुडिशरी ने क्या वर्डिक्ट दिया था. ठीक है, केस एक्चुअली में ये था, बट जस्ट एक आइडिया के लिए मैं आपको केस बता देती हूँ कि केस बेरूबरी का केस ये था कि बेरूबरी का रीज़न, बेरूबरी एक रीज़न का नाम था. ओके, उसकी कुछ टेरिटरी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी और कुछ पाकिस्तान में. तो बीच में डिस्प्यूट हो गया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया था. तो अब बेरूबरी का रीज़न किस में जाएगा? ओके, ये डिस्प्यूट था. तो इसके ऊपर जो जजमेंट आया, तो जो जजमेंट आया वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है. Okay, I'll read here. There was an area called Berubari in Cooch Behar district of West Bengal, right? It was treated as part of India. So, and there was dispute about this territory, and it was finally agreed that half of the Berubari needed to be transferred to East Pakistan. ठीक, कि थोड़ा बहुत जो बेरूबरी रीजन का पार्ट है वो हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए. बट फाइनल जजमेंट ये हुई कि बेरूबरी का जो रीज़न है वो फाइनली द नेहरू नून एग्रीमेंट वॉज फाइनली इम्प्लीमेंटेड एंड ट्रांसफर द बेरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान.
पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया गया। क्या करके? द पार्लियामेंट हैड टू ब्रिंग द 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 इन दैट अमेंडेड शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 1 को चेंज करके 9th अमेंडमेंट लाकर सॉरी बेरूबरी का जो रीज़न था वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया। ओके, बेरूबरी का जो रीज़न था पाकिस्तान की टेरिटरी में इंक्लूड हो गया। ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बेरूबरी केस था उसमें ये कहा गया है कि प्रीएम्बल इज़ द की टू द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है? बेरूबरी केस में ये बताया गया है कि प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज़ द की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर असेंबली। ओके, या मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, राइट। बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस ये याद रखना है कि प्रीएम्बल को उन्होंने कहा है कि ये जो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनके माइंड की कुंजी है, उनके माइंड की है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, दिस ओनली यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस, बेरूबरी केस। देन सेकेंड केस हुआ 1973 में, सेकेंड केस हुआ। सेकेंड केस में क्या बताया? केस वन है भारती केस। इस केस में बताया गया है, वी विल सी ओनली द जजमेंट। ठीक है, जुडिशरी ने जो प्रीवियस वर्डिक्ट आई थी बेरूबरी केस की, जो प्रीवियस वर्डिक्ट थी उसको ओवर रूल कर दिया। ठीक, जुडिशरी ने जो प्रीवियस बेरूबरी केस की वर्डिक्ट आई थी उसे ओवर रूल कर दिया और कहा कि प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, और प्रीएम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Preamble plays very important role in the interpretation of articles and provision of the Constitution. Okay, preamble किस लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो केस वन भारती केस में ये कहा गया है कि preamble is the part of Constitution, राइट। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है preamble Constitution का पार्ट है। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि प्रीएम्बल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉज, आर्टिकल्स एंड प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? सपोज कोई दो पर्सन है, एक आर्टिकल है जिसमें दो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल का मीनिंग ये हो रहा है, दूसरा पर्सन कह रहा है आर्टिकल का मीनिंग ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों को एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअली में आर्टिकल का मीनिंग क्या निकल रहा है, आर्टिकल क्या बोलना चाह रहा है, आर्टिकल या क्लॉज प्रोविज़न जो भी है वो क्या बोलना चाह रहा है। तो दोनों को क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? बिकॉज दी जो लीगल लैंग्वेज होती है वो काफ़ी वेग होती है, काफ़ी एम्बिग्विटी होती है लीगल लैंग्वेजेस में, तो इसलिए उसका बिल्कुल एक्सप्लिसिट मीनिंग निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल है जिसमें थोड़ी वेगनेस है, जो एम्बिग्विटी दिखाई दे रही है उस आर्टिकल में या प्रोविज़न में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी कोई वेगनेस या एम्बिग्विटी अगर नज़र आ रही है तो आपको क्या करना है? जाना है, जो भी पर्सन हो आपको जाना है और प्रीएम्बल के से उसे मैच करना है। अगर वो आर्टिकल या प्रोविज़न प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, दैट मीन्स कि प्रीएम्बल एनफोर्समेंट है। ठीक है, इसलिए इंटरप्रिटेशन के लिए, सही इंटरप्रिटेशन के लिए प्रीएम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इंटरप्रिटेशन में किसी भी आर्टिकल की, क्लॉज की इंटरप्रिटेशन में प्रीएम्बल का मेन रोल होता है। ठीक, देन 1995 में LIC का केस हुआ। ओके, 1995 में LIC का केस हुआ। LIC के केस में क्या बताया? LIC के केस में बताया गया है, LIC के केस में अगेन इस वर्डिक्ट को रिपीट किया गया है।
LIC केस ऑफ 1995। LIC केस में भी यही कहा गया है कि दिस दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल। बट इसको डायरेक्टली आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं जैसे, ठीक है। इसमें कहा है केशवानंद भारती केस में ये बताया है कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रियम्बल पार्ट तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी आर्टिकल, प्रोविज़न और क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वही LIC केस में क्या कहा गया है, LIC केस में कहा गया है दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स नॉट एनफोर्सेबल। आपको ये याद रखना है, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल। नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल क्यों कहा है, नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रियम्बल में जो भी मेंशन किए गए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव मेंशन हो, उसके कुछ आर्टिकल, कुछ क्लॉजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसीलिए तो यहाँ लिखा गया है कि नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल। कुछ आर्टिकल, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिलता है आपको जो कि प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव से को फुलफ़िल कर रहा है, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते प्रियम्बल को एनफोर्स कराने के लिए। उस कंडीशन में प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। किस केस में, जब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल, क्लॉज या प्रोविज़न आपके प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं करता है, इन केस देन प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल, राइट। देन अगेन क्वेश्चन रेज हुए, देन मोर क्वेश्चन रेज, कैन वी अमेंड द प्रियम्बल टू, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी कुछ एक्ट बनाने पड़ते हैं, अमेंड करने के लिए भी कुछ क्लॉज लाने पड़ते हैं। तो क्या जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, इन द सेम वे द प्रियम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। तो बट केशवानंद भारती केस ऑलरेडी डिक्लेयर दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। उन्होंने कह दिया है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बट केशवानंद भारती केस में कहा है प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी चेंज आता है तो उस कंडीशन में जो जुडिशरी है वो उस हद तक जुडिशरी उस चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। प्रियम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया तो उतना पार्ट जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। अमेंड तो किया जा सकता है बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, जो पहले से ही रेडी था, उसमें आप कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। एंड द प्रियम्बल हैज़ द प्रियम्बल अमेंडेड एवर, क्या कभी प्रियम्बल को अमेंड किया गया है? तो यस, किया गया है। कब किया गया है? इन 1976 42nd अमेंडमेंट लाकर प्रियम्बल को अमेंड किया गया है और उस टाइम अमेंड करने के बाद क्या किया है, 3 वर्ड्स को ऐड किया गया है। कौन से वो 3 वर्ड्स थे? प्रियम्बल को अमेंड किया गया है। अमेंड कब किया गया है? प्रियम्बल को अमेंड किया गया है 1976 में एक बार, ठीक। और इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। 3 वर्ड्स कौन से ऐड किए गए हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। सोशलिस्ट,
walking, yeah, this is socialist, secular, and integrity. These three words are added. These technical glitches are really too much, है ना. This is actually written here socialist. This is the socialist, secular and integrity. These three words are added, okay, after the amending preamble. Okay. But in our constitution, the socialist word is already mentioned in some article. ठीक है. बट आर्टिकल में, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड डेफिनेटली बाद में ऐड किया गया है. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सोशलिस्ट वर्ड किसी न किसी आर्टिकल में आप जब देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. सोशलिज्म का सोशलिस्ट वर्ड पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, लेकिन ऑलरेडी ऐड है, मेंशन है. कुछ आर्टिकल्स के अंदर ये मेंशन है. जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसका डिस्कशन करेंगे हम. बट इट वॉजंट रिटन इन प्रियम्बल. इसको प्रियम्बल में नहीं लिखा गया था. बस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आपको सोशलिस्ट वर्ड मिल जाएगा, बट प्रियम्बल में इसको पहले से ऐड नहीं किया गया था. जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि कुछ लैंग्वेज ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी वेग थी. लीगल लैंग्वेज कोई भी हो काफ़ी वेग होती है या एम्बिग्विटी होती है लैंग्वेज में. ठीक है. तो इस वजह से समझ नहीं पाते कि हाँ सोशलिज्म उस वहाँ पे जो लिखा गया है सोशलिस्ट कितना मैच हो रहा है. बट डेफिनेटली वहाँ लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा. ऑल दिस एडेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी. ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, ये जो भी अमेंड किए गए हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे किए गए हैं? वो सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे किए गए हैं. राइट. So if you have any doubt, please you can ask me. Okay. And watch my channel please regularly and like my channel if you really understand. अगर आपको सच में समझ में आ रहा है then please like the channel, subscribe the channel, like the button. Okay. Thank you. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो डेफिनेटली मैं और भी अच्छा एक्सप्लेन करूँगी. Thank you for watching this session.